छोटे छोटे दुकानें जहाँ भी रहेगी मीट मछली की दुकान हटाई जाएगी। किस बेस पे हटाएंगे? उनके गरीब बच्चों परिवार को नौकरी दिए हैं, कैसे हटवाएंगे कि खाना खिलाएं? किलोमीटर भेज रही हैं दूर पर, 15 किलोमीटर भेज रहे, कोई आधा किलो 1 किलो मछली लेने आएगा तो 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा लगा के वो 100 रुपये का मछली ले जा पाएगा? हर देशों से हटाने की बात चल रही है, कोई हटाएगा नहीं। अंत में यही आएगा कि सरकार भी जाएगी, लोग तो पटरी पे सूत करके अपनी जान गंवाएंगे, मगर सरकार तो जाना तय है। और ये जो तुगलकी फरमान है नगर निगम का, तुगलकी फरमान मतलब समझते हैं? तुगलकी फरमान इसको इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार है ये जिसके हित में फैसला लाती है ये सबसे पहले उसी को दरकिनार कर देती है। अचानक आज मांस मछली बिकने से धर्म की नगरी पे खतरा हो जा रहा है। दरअसल ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है बड़ी कंपनियों को इसमें घुसाने का। ज्ञापन को देने के बाद मेयर साहब ने बड़ी ही स्मार्टली बात को घुमा दिया है। क्या घुमाया? और वो कहा है कि हम इनको हटा नहीं रहे, हम इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के नगर निगम में मौजूद है और नगर निगम में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मीट मछली की दुकान दूर होगी तो दाम दुगुना होगा को लेकर तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबका एक साथ मिल करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन किसी रोड पर नहीं चल रहा है, नगर निगम की बिल्डिंग में चल रहा है। तो देख सकते हैं इनके हाथों में तमाम तख्तियां हैं। अभी ये लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद बनारस की थाली पर भी देखिए अब कॉर्पोरेट का नजर इस तरह का जो बैनर है ये दिखा दे रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, स्त्री मुक्ति ली गई। इस तरह की जगह औरतें जो है वो यहाँ बैठी हुई हैं, वो धरना कर रही है कि आधा किलो मीट के लिए अब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के, मांस मछली को लेकर के जो नगर निगम के द्वारा किया गया है एक बयान की अब जो है शहर से दूर बनेगा हब मांस मछली के लिए, उसको लेकर के तमाम पार्टी, विपक्ष की जो तमाम पार्टी है उन्होंने एकजुट यहाँ पर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया है। और ये पूरी गैलरी नगर निगम की जो है इनके धरना प्रदर्शन से भरी हुई है। तमाम सपा के जो लोग हैं, बड़े नेता, तमाम कांग्रेस के हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के, वो सभी यहाँ पर एकजुट हो करके और आम जनता की आवाज बन करके यहाँ पर बैठे हैं। और उनका कहना है कि ये तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी। क्या दिक्कतें आई है, क्यों धरना? ये आया है कि नगर निगम के यहाँ के मेयर सिगरा के जो कहे हैं कि दुकान पुराने पुल मछली मंडी या कहीं भी चौका घाट या छोटे छोटे दुकानें जहाँ भी रहेगी मीट मछली की दुकान हटाई जाएगी। किस बेस पे हटाएंगे? उनके गरीब बच्चों परिवार को नौकरी दिए हैं, कैसे हटवाएंगे कि खाना खिलाएं? किलोमीटर भेज रही हैं दूर पर, 15 किलोमीटर भेज रहे, कोई आधा किलो 1 किलो मछली लेने आएगा तो 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा लगा के वो 100 रुपये का मछली ले जा पाएगा? कहाँ से ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। पुराने पुल मछली मंडी में बंजर जमीन तमामे हैं, वहाँ बना करके हम लोग को दुकानें दे। आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है दुकानें हटाने के लिए? हाँ, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। बोला गया कि हाँ यहाँ से हटाने के लिए नगर निगम हर देशों से हटाने की बात चल रही है, कोई हटाएगा नहीं। अंत में यही आएगा कि सरकार भी जाएगी, लोग तो पटरी पे सूत करके अपनी जान गंवाएंगे, मगर सरकार तो जाना तय है। देख सकते हैं स्लोगन में लिखा है बनारस की थाली पर भी अब कॉर्पोरेट की नजर। क्या करेंगे? नगर निगम मेयर साथ भी जाएंगे क्योंकि उन्हीं ने ये फरमान अदा किया है कि हटाने की मीट मछली। बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हैं? बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सही बात कर रहे हैं। लात मार रही है ना, गरीब पे पेट पे लात मार रही है ना। हम लोग कहाँ जाएं? सबको गरीब बच्चों को बाहर दे रहे हैं तो जगह आप लोगों को कहीं नहीं दे रहे हैं। 15 किलोमीटर कोई बाबातपुर जाएगा, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं है, जिसके पास साइकिल तक ले नहीं है वो सर पे ढो के कहाँ से ले जाएगा? जो 10 किलो बेच रहा है 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया में 400 रुपया का भाड़ा कहाँ से दे पाए? आयुक्त साहब आए थे, आप लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, स्वीकार कर लिए ना? नहीं स्वीकार किए हैं, कुछ नहीं स्वीकार कहें कि जहाँ हम भेजेंगे वहाँ जाएंगे। उनके कहने से हम लोग कहाँ जाएंगे? 20 किलोमीटर दूरी पे हम लोग जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा? ये क्या कहेंगे? सारे कह रहे हैं आप लोग तुगलकी फरमान है। देखिए, ये बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश देश में यही चल रहा है। हम आपके ज़रिए ये जानना चाहते हैं क्या 2014 के बाद से बनारस जो तो धार्मिक नगरी हुई है या पहले भी थी? जब सैकड़ों मंदिर तोड़ दी गई तब धार्मिक नगरी नहीं थी। आज मीट मछली के नाम से ये धार्मिक नगरी हो गई। क्या ये सरकार को धार्मिक नगरी यही तय करेंगे या प्राचीन नगरी बनारस काशी आज की कोई नई नगरी है? जहाँ तक मीट का मामला है, मीट के मामले में ये बनारस में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और अगर ये नगर निगम प्रशासन अगर नहीं माना, हमारे नगर आयुक्त
और मेयर साहब अगर नहीं माने तो ये प्रदर्शन यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक अगर कुछ करना पड़ेगा तो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के छोटे व्यापारी जैसा कि अभी बताया गया कि यहाँ पे अगर हम 100 रुपये का 10 किलो मांस मछली जो भी बेचते हैं, अगर 10 किलो बेचने में हम 100 रुपया अगर कमाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, उनके परिवार में कभी गए हाल हवाल लेने के लिए, जानने के लिए कि कैसे चल रहा है, बस खाली वोट दे दो। तो मांस मछली को लेकर लगातार नगर निगम में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स, व्यापारी, नेता सब मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ा धरना हो रहा है। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ और इनके हाथ में जो बैनर है सनातन की आड़ में मीट मछली रोजगार पर हमला, ये बंद करो, इस तरह के ये स्लोगन लेकर के यहाँ खड़े हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग कितने लोग हैं, क्यों धरना कर रहे हैं? मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ और हम लोग यहाँ पर आज नगर निगम के उस पे ऑफिस पे कार्यालय पे हज़ारों की संख्या में बनारस वासी एकजुट हुए हैं और ये जो तुगलकी फरमान है नगर निगम का, तुगलकी फरमान मतलब समझते हैं? तुगलकी फरमान इसको इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार है ये जिसके हित में फैसला लाती है ये सबसे पहले उसी को दरकिनार कर देती है। ये बिना किसी लोगों की आवाज़ सुने ये अपनी मनमर्जी से हर फैसले को जनता पर थोपने का काम करती है और इस फैसले को भी इन्होंने बिना व्यापारियों से बात किए, बिना आम लोगों से बात किए बनारस के वासियों पर थोपने का काम किया है। ये जो मांस मछली की कहा जा रहा है कि मांस मछली बंद कर देंगे तो शहर से दूर कर दे रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। क्या कि बनारस क्योंकि धर्म की नगरी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है यहाँ पर, तो आस्था को ठेस ना पहुंचे। सवाल ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि बनारस धर्म की नगरी है, जैसे बनारस कोई आज से धर्म की नगरी है? बनारस पुराना शहर है, काशी पुरानी नगरी है, तो आज से तो यहाँ मांस मछली मीट का व्यापार नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से ये जो नए नए धर्म के रक्षक पैदा हुए हैं भाजपाई, ये हमें बताएंगे कि धर्म की नगरी कौन सी है और कौन सी नहीं। अचानक आज मांस मछली बिकने से धर्म की नगरी पे खतरा हो जा रहा है। दरअसल ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है बड़ी कंपनियों को इसमें घुसाने का। भाजपा सरकार बड़ी पूंजी की चाकरी करती है और शुरू से लेकर अभी तक केवल और केवल ये पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहिए। इनके भी हाथ में देखिए, वोट लेते समय बोले रोजगार देंगे, जीतने के बाद छीन लिया रोजगार, क्या ये सही है? ये असल में ये सरकार यही करती आ रही है जो अभी तक देखा गया है। हर लोग को लगता है कि अच्छे दिन आएंगे और गरीब हमेशा इसी उम्मीद पे इस सरकार को वोट करती आई है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये पिछले 10 सालों में ये पूरा सिद्ध हो गया कि अच्छे दिन सिर्फ अमीरों के आ रहे हैं, पूंजीपति। आपको लगता है कि मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर हो जाएंगी तो रोजगार छिन जाएगा? ये निश्चित बात है। ये ऐसी रोजगारें हैं जो मोहल्ले तक सीमित होती हैं, आसपास के 10-50 लोग तक ही सीमित रहती है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे तीसरे मोहल्ले के लोग, दूसरे बाहर से लोग आके खरीदते हैं, तो ये उनका लोकल व्यवसाय है और ये छीन जाएगा निश्चित तौर पे। आज इतना बड़ा धरना होने के बाद असर पड़ेगा? आपने कभी ऐसा देखा था कि मिनी सदन वाराणसी का इस तरह से कब्जा करने का आंदोलन दिखा गया था? अभी तक पिछले 10-12 साल में तो नहीं हुआ था। इससे अंदाज़ा आपको कर लेना चाहिए कि ये शुरुआत है। बनारस की जनता जाग चुकी है। बनारस की जनता जाग चुकी है, यहाँ के राजनीतिक दल पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं और आप ये मजमा देख सकते हैं जिस तरीके से प्रशासनिक भवन में प्रवेश करके ये जो जोश दिख रहा है लोगों का आंदोलन करने की बात दिख रहे, निश्चित तौर पे ये सरकार बैकफुट में आएगी ही आएगी। देख सकते हैं लगातार भोजन के अधिकार नहीं छीन सकता सरकार, इस तरीके से ये स्लोगन लेकर के महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। क्या कुछ कहेंगी आज के इस विरोध प्रदर्शन? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हम लोग यहाँ कहने आए हैं कि ये सरकार छोटे कारोबारियों, छोटे रोज़गार करने वालों पर लगातार हमला कर रही है। अकेले बनारस में चाहे दाल मंडी हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और अब यहाँ पर इन कारोबारियों को शहर से बाहर भेजकर इनका जो पूरा ये हमला है छोटे कारोबारियों पर, इसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन को देने के बाद मेयर साहब ने बड़ी ही स्मार्टली बात को घुमा दिया है। क्या घुमाए? और वो कहा है कि हम इनको हटा नहीं रहे, हम इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। आप 20 किलोमीटर दूर अगर कहीं पर व्यवस्थित कर रहे हैं तो आप इनको शहर से हटा ही रहे हैं। तो ऐसे में हम इसका प्रतिरोध करते हैं और हम ये साफ तौर पर कहते हैं कि ये सिर्फ कारोबारियों पर नहीं बल्कि नगर में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके खान पान के ऊपर भी हमला है सीधे तौर पर।